नमस्कार बच्चों, 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत 3 भाग 3 का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अ, पाठ पाठ नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी से पहले भारत में जो पिक्चरें बनाई जाती थी, जो फिल्में बनाई जाती थी, वो मूक फिल्में होती थी, जिसमें सिर्फ इशारों से काम होता था और उसमें बोला नहीं जाता था, बिना आवाज की पिक्चरें होती थी। लेकिन जब सिनेमा ने बोलना सीखा, हिंदुस्तान के भारत के सिनेमा जगत का ये स्वर्णिम दिन माना जाता है। 14 मार्च 1931 का दिन, जिस दिन आलम आरा करके एक मूवी का नाम है, जो भारत की पहली सवाक मूवी यानी भारत की पहली बोलने वाली फिल्म बनाई गई थी। और उस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी और लोगों ने इस फिल्म को बहुत देखा था। तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊंगी कि ये फिल्म कैसे स्टार्ट हुई थी। बच्चों देखिए, सिनेमा ने बोलना सीखा, इस फिल्म के इस पाठ को जो लिखा है, लेखक का नाम है प्रदीप तिवारी। इनका जन्म 1992 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में कांदीवली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दिनेश कुमार तिवारी है और इनकी माता का नाम आशा देवी है, और ये व्यवसाय से अभिनेता यानी कलाकार हैं। ठीक है बच्चों, मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहले देश की पहली जो सवाक फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म, उसका नाम आलम आरा था। और ये जो लाइनें मैंने बोली, 2 लाइनें पहले शुरू में, ये उसके विज्ञापन पर लिखी हुई थी। तो देखिए, ये 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन हो गई थी। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मुख्य सिनेमा की लोकप्रियता शिखर पर थी। यानी उस वो समय ऐसा था कि उस समय मुख्य सिनेमा यानी जो बिना बोलने वाली जो फिल्में थी, वो शिखर पर थी, वो ज्यादा मतलब चल रही थी। तो लेखक बता रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उस साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। लेखक कह रहा है कि जिस समय भारत में ये पहली बोलने वाली फिल्म प्रदर्शित हुई थी, उस समय कई बिना बोलने वाली फिल्में भी भारत में प्रदर्शित हो चुकी थी। मगर बोलती हुई फिल्मों का नया दौर 1931 में शुरू हुआ था। पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था और इसे बनाने वाले फिल्मकार का नाम था अर्देशियर एम ईरानी। क्या नाम था? अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म को देखा था, जिसका नाम था शो बोट। उनके मन में उस फिल्म को देखा तो उनके मन में हॉलीवुड मूवी यानी फॉरेन की एक मूवी थी, उसे देखा था, जिसका नाम था शो बोट। तो उस मूवी को उन्होंने जब देखा, उस फिल्म को जब उन्होंने देखा, तो इनके मन में भी बोलती हुई फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। तो इन्होंने क्या किया, पारसी रंगमंच पर एक नाटक चलाया जाता था, पारसी नाटक चलाया जाता था। तो उस नाटक को इन्होंने फिल्म के रूप में बना दिया। उसी नाटक की जो कथा थी, उस नाटक की कथा को इन्होंने फिल्म के रूप में बना दिया। और जो नाटक में जो गाने थे, उन गानों को ज्यों का त्यों रखा गया। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए खुद की धुनें तैयार की थी, क्योंकि उस समय कोई संगीतकार नहीं था, क्योंकि बोलती हुई फिल्में थी नहीं उस समय। तो उन्होंने खुद की धुनें तैयार की। फिल्म के संगीत में महज जो फिल्म का संगीत था, जो फिल्म में जो गाने लिए थे, उनमें उन्होंने खुद की धुनें तैयार की थी। तो उसमें सिर्फ है ना 3 तो वाद्य यानी 3 तबले थे, एक हारमोनियम था और एक वायलिन था। वायलिन था, इसी का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में पहले तो पार्श्व गायक यानी पीछे गाते हैं। देखिए बच्चों, जो फिल्म में जो गाना गाया जाता है, तो हीरो हीरोइन जो होते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, वो सिर्फ अपना मुंह हिलाते हैं और गाना पीछे चलता है, पर्दे के पीछे चलता है। तो पार्श्व गायक बने थे, उनका नाम था WM खान। तो पहला गाना उस मूवी का था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। उस गाने के ये बोल थे। अब लेखक बता रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण, अब फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई तो साउंड यानी आवाज के कारण इन्हें फिल्म रात में रात में शूटिंग करनी पड़ती थी,
क्योंकि जो मुख्य फिल्मों का युग था उस समय, और मुख्य फिल्में तो दिन में हो जाती थी, दिन के उजाले में, लेकिन जो बोलने वाली पिक्चरें थी वो रात में शूटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में बहुत हो हल्ला होता था। और फिर उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय कि आसपास की आवाज को दबा दिया जाए, आसपास में आवाज है तो रात को सुनसान हो जाता था, तो रात को वो पिक्चर बनाते थे, मूवी बनाते थे। लेकिन रात को जब मूवी बनाते थे तो उस समय शूटिंग में अंधेरा होता था, तो अंधेरे की जगह जब प्रकाश करना पड़ता था कि दिन बताना है पिक्चर में, मूवी में दिन बताना है, तो वो प्रकाश का कृत्रिम प्रकाश यानी लाइटों की व्यवस्था करते थे। फिर यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी कि रात को अगर फिल्म की शूटिंग हो रही तो उसे दिन में कैसे दिखाया जाना है, इस तरह से उन्होंने ये फिल्म बनाई। लेखक बता रहा है कि मुख्य और लगभग जितनी जो मुख्य फिल्में थी वो 150 से अधिक थी, और बोलने वाली फिल्में जो थी वो 100 से अधिक उस समय बनाई गई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब अरेबियन नाइट्स एक मूवी है उसकी तरह ही एक फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदू और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को महत्व दिया, और उसी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में संगीत, गीत और नृत्य अनोखे व्यंजन बन चुके थे, पिक्चरों का हिस्सा बन गए थे। अब लेखक बता रहा है कि यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म जो है मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी उस समय 14 मार्च 1931 को। तो ये फिल्म लगभग 8 सप्ताह तक चली थी, और इतनी हाउसफुल चली थी, मतलब बहुत भीड़ थी, सिनेमा घरों में बहुत भीड़ थी। यह इतनी भीड़ थी कि पुलिस को नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि कुछ लोगों ने इस फिल्म को भड़कीली फिल्म भी बताया, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी चली, और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से देखा और अनोखा महसूस किया, और उन्हें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। ये फिल्म 10,000 फीट लंबी थी, और इसे इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। देखिए बच्चों, उस समय क्या होता था, फिल्म की रील बनाई जाती थी, जैसे कैमरा होता है तो कैमरे में रोल होता है, उसी तरह से फिल्म की जो रील थी वो 10,000 फीट लंबी थी, और उसको बनाने के लिए 4 महीने का समय लग गया था। इस फिल्म को बनाने में 4 महीने का समय लगा था, और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। अब बोलने वाले पिक्चरों के लिए उनको क्या करना था, अर्देशियर को क्या करना था कि उन्हें तो बोलने वाली पिक्चरों के लिए बच्चों पौराणिक कथाओं को लिया उन्होंने, पारसी रंगमंच के नाटकों को लिया, और अरबी प्रेम कथाओं को उस बोलने वाली पिक्चरों का विषय बनाया। तो इसके अलावा सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनाई जाने लगी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान, सवाक पिक्चर थी बोलने वाली, उसका नाम था खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी के जैसा लिया था उन्होंने। तो लेखक बता रहा है कि इसके कारण सवाक पिक्चरें यानी जो बोलने वाली पिक्चरें थी उस समय जो सवाक सिनेमा यानी जो बोलने वाली फिल्में थी उन फिल्मों को ब्रिटिश शासकों का मतलब तीखी शासकों की तीखी नजरों का भी सामना करना पड़ा। उस समय बहुत दिक्कतें आई थी उस समय, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था। तो सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक का नाम अर्देशियर एम ईरानी था। तो वो इतने विनम्र थे कि जब उन्हें 1956 में आलम आरा पिक्चर के प्रदर्शन के लिए 25 वर्ष पूरे हो चुके थे 1956 में, तो उस पिक्चर के लिए उन्हें जब सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा था कि उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का निर्माता कहा गया था। तो उन्होंने जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब नहीं देना चाहिए, और मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपना छोटा सा हिस्सा दिया है, अपना छोटा सा योगदान दिया है, जो मुझे बहुत ही जरूरी लगा था। अब लेखक बता रहा है कि उस समय माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की जब जब सवाक फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उस समय अभिनेता और अभिनेताओं की भी जरूरत पड़ी, और ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ी कि वो पढ़े लिखे हो, उच्च शिक्षा प्राप्त हो। तो इस तरह से उन्होंने अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियताओं का असर उस समय दर्शकों पर ज्यादा था, कि दर्शक ये सोचते थे कि पढ़ा लिखा अभिनेता हो, अभिनेत्री पढ़ी लिखी हो, तो उस समय दर्शक ये सोचते थे कि हाँ वास्तव में पढ़ा लिखा है तो फिल्म बहुत अच्छी बनी होगी। इस तरह से उस समय एक माधुरी नाम की पिक्चर भी बनी थी, सवाक पिक्चर बनी थी। उसमें
उस फिल्म की जो नायिका यानी अभिनेत्री जो थी, हीरोइन जो थी, उसका नाम था सुलोचना। तो उसकी जो हेयर स्टाइल यानी बालों की जो स्टाइल थी वो उस समय की औरतों में लोकप्रिय हो गई थी। उस समय औरतें भी वैसे हेयर स्टाइल बनाते थे। आज भी हम करते हैं ना, फिल्म में कोई नई ड्रेस देखी या कोई नई फैशन, नया लुक देखा तो हम वैसा ही करते। तो उस समय भी ऐसा ही था कि उस फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना, उसने जो हेयर स्टाइल बनाई थी, उस हेयर स्टाइल को वो हेयर स्टाइल औरतों में फेमस हो गई थी। औरतें भी वैसी हेयर स्टाइल बनाने लगी थी। आलम आरा आलम आरा जो पहली सवाक पिक्चर थी भारत की, उसको भारत के अलावा श्रीलंका में, बर्मा में और पश्चिम एशिया में भी देखा जाने लगा और उसे बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाने लगा। लेखक कह रहा है कि भारतीय सिनेमा की जनक फाल्के को सवाक फिल्मों की जनक अर्देशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अब भारतीय सिनेमा की जनक फाल्के को कहा जाता था, तो उन्होंने अवाक फिल्में बनाई थी, तो उन्हें सवाक फिल्मों का जो जनक अर्देशर को माना गया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में फिल्मों के जनक तो अर्देशर एम ईरानी ही है, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हुआ था। बच्चों, ये सिनेमा जगत जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये पार्ट इधर ही समाप्त होता है कि आलम आरा ये एक जीके का प्रश्न बनता है। और 8वीं क्लास आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आपके लिए एक मोस्ट प्रश्न बनता है कि पहली बोलने वाली मूवी का नाम क्या है, या पहली बोलने वाली पिक्चर का नाम क्या है, ये कब बनी थी, तो कब ये प्रदर्शित की गई थी पर्दे पर। तो आप 14 मार्च 1931 लिखेंगे, और पहली बोलने वाली की यानी सहवाग पिक्चर का नाम आलम आरा था। इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक का नाम था अर्देशियर एम ईरानी। बच्चों, ध्यान रखना, इस पार्ट को अच्छे से, आपके पास किताब है तो भी आप पढ़ लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।